नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तुळजाभवानी प्राथमिक विद्या मंदिर लातूर यहाँ वर्चुअल क्लासरूम मध्ये आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी का बसंती हवा यह गीत स्वरूप कविता एक गीत पढ़ने वाले हैं। इस गीत में जो नए शब्द आए हैं या इस गीत के जो रचनाकार है, लेखक है, उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। इस गीत के रचयिता, इसने गीत तैयार किया है, इसने कविता लिखी है, उनका नाम है केदारनाथ अग्रवाल। और इस कविता में जो नए शब्द आए हैं उनमें बावली सीधी सी अपनी धुन में रहने वाली, मस्त मोला मनमोजी, फिकर चिंता, महुआ एक प्रकार का वृक्ष, झरोका झोंका, प्रहर पहर प्रहर, अलसी सरसों, तिलहन के प्रकार, कलसी यानी कि घघरी। ये शब्द हमें इस कविता में नए शब्द मिलते हैं। इस नए शब्द के अर्थ हमने यहाँ देखे। इसके बावजूद हम इसका केदारनाथ अग्रवाल का परिचय देखेंगे। जन्म 1911, 1 अप्रैल 1911, मृत्यु 22 जून 2000। उनकी रचनाएं जो है देश की कविताएं अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवा, पुष्यदीप आदि रचनाएं इनकी प्रसिद्ध है। आप आशावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्त भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण किया गया है। हवा कैसी रहती है, हवा की अटखेलियां कैसी रहती है, इसके बारे में प्रस्तुत कविता में लेखक, इसके कवि केदारनाथ अग्रवाल ने बताया है। हम ये कविता पढ़ते हैं और तुम सुनो। हवा हूँ हवा में बसंती हवा, हवा हूँ हवा में बसंती हवा, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ मैं, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ मैं, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मोला, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा। नई कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर, चढ़ी आम ऊपर उसे भी झकोरा, किया कान में कू उतर कर भागी मैं, हरे खेत पहुंची वहां घेरुओं में, लहर को मचाई, हवा हवा में बसंती हवा। पहर दो पहर क्या अनेकों पहरता, इसी में रही मैं खड़ी दे कलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया, गिरी पगना कलसी, इसी हार को पा खिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हो हवा में बसंती हवा। बसंती यानी कि मस्त मोला, अपने ही धुन में रहने वाली। और यह हवा क्या कहती है, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ मैं, मेरी बात सुनो, मैं अनोखी अलग तरह की हवा हूँ मैं, बड़ी ही बावली हूँ, बड़ी ही मस्त मोला हूँ, बड़ी ही निडर हूँ, मुझे किसी की फिक्र नहीं, मैं किसी की फिक्र नहीं करती, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, क्योंकि मैं मुसाफिर अजब हूँ, हवा को कोई रोक नहीं सकता, इसलिए ये एक अलग तरह की मुसाफिर है। हवा हो हवा में बसंती हवा। चढ़ी पेड़ महुआ थपा थप मचाया, महुआ के पेड़ पर चढ़ती है,
वहां अलग अलग तरह की अटकेलियां करती है, फिर वह उस पेड़ से नीचे धम्म से गिरती है, फिर पेड़ के आम के पेड़ के ऊपर चढ़ती है, कभी इधर कभी उधर, यह हवा घूमती रहती है आम के ऊपर। वह झरोका यानी झोंका, हवा का जैसा झोंका आता है वैसे यही ये हवा भी झोंका लेती है। किया कान में को, इसका मतलब है जब हवा की लहर हमारे कानों से पास से गुजरती है तो हमें उसकी आवाज सुनाई देती है। हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मचे। हरे खेत में जाने के बाद जो गेहूं का खेत था उस खेत में लहर खूब मचाई। हवा हो हवा में बसंती हवा, पहर तो पहर क्या अनेकों पहर तक, सुबह का पहर दोपहर का पहर, सुबह दोपहर शाम होने को आई, फिर भी पहर दोपहर क्या अनेकों पहर तक वह अपने ही मजे में अपने ही धुन में इधर से उधर जाती रही। खड़ी देख अलसी एक औरत कलसी लिए, खड़े देखने के बाद हवा ने उसे हिलाया झुलाया, उसकी कलसी गिराने की कोशिश की, लेकिन वहां टस से मस नहीं हुई और वह कलसी भी नहीं गिरी। फिर वहां से हवा दूसरी तरफ जाती है, फिर हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, सरसों को भी वो हिलाती नहीं झुलाती नहीं। हवा हो हवा में बसंती हवा, यहाँ की हवा एक गीत स्वरूप कविता हमने यहाँ देखिए। इसके ऊपर के एक स्वयाध्ययन स्वरूप एक चित्र दिया गया है। नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। यहाँ तुम्हारे सामने एक चित्र दिया गया है। यहाँ एक आदमी बैल, पेड़, पहाड़, पक्षी, नदी, यहाँ 6 चित्र दिए गए हैं। इस 6 चित्र के एक करके 1 2 3 4 5 6 चित्र दिए गए। इन 6 चित्रों को एक ही चित्र में तुमको लाकर एक निसर्ग चित्र, प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला चित्र बनाने का है। अपने चित्र के बारे में बोलो, उस चित्र के बारे में तुम्हें उसके नीचे जानकारी लिखकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। और उसके बाद शब्द वाटिका के बाजू में दिए गए शब्दों के लय युक्त शब्द लिखो। हवा, बावली, सरसों, अलसी, महुआ, इन 5 शब्दों के लय स्वरूप शब्द तुम्हें लिखकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजने हैं और यह कविता पाठ करनी है। धन्यवाद।